बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे बहुत ही पुराने दोस्त नुमान भाई के फार्म पे, जिनका डीजी कैटल फार्म नाम है, दूसरा घर कैटल फार्म। सही है ना। और माशाल्लाह पहले काफ़ी टाइम तक इन्होंने जो है वो लांडी में, आर्मी लैंड में काम किया। सही है। और उसके बाद अब जो है ये रिसेंटली यहाँ पे गडाब में शिफ्ट हुए हैं। तो मैंने बोला जब हम सारे दोस्तों को आज मुबारकबाद देने निकले हैं तो नुमान भाई के पास भी आते हैं। और काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, वीडियो तो खैर अब हम एंड में जाते हुए बनाना शुरू कर रहे हैं। बड़ी लंबी हमारी माशाल्लाह से एक हेल्दी डिस्कशन चली है। तो काफ़ी एक अच्छा, एक काफ़ी टाइम बाद पुरानी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो खैर सबसे पहले मुबारकबाद देंगे नुमान भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा फार्म, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, जानवरों की साफ़ सफाई वगैरह देख के बहुत अच्छी एक दिल से खुशी हुई कि भाई माशाल्लाह हमारे दोस्त जब तरक्की करते हैं ना तो बड़ी एक दिल से एक खुशी होती है कि यार माशाल्लाह। ये मैं इसको तकल्लुफ़ समझ रहा हूँ कि यार ये होना कि नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ये काफ़ी मोहब्बत है भाई। मोहब्बत होती है तो इजहार भी करना चाहिए ना मोहब्बत का। बगैर इजहार के फिर मोहब्बत पूरी नहीं होती। जज़ाकल्लाह इसकी तो बस ये है कि ये खुलता बड़ी मुश्किल से है। ये मैं चौथा डब्बा आज खोल रहा हूँ। तो नुमान भाई आप इसमें थोड़ा सा अपना रोल अदा करें। मैं असल में चार अंकों वाला तो डब्बा थोड़ा सा शायद बस यहाँ से हो गया। ये हो गया भाई। चलो बिस्मिल्लाह। ये एक साइड रह गई है, अनबॉक्सिंग हुई है। सही है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। कौन सी लेना पसंद करेंगे भाई? गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है। गुलाब जामुन बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह। सही हो गया जी, जज़ाकल्लाह जी। ये हम भी खा लेते। आपका फेवरेट कौन सा है? मैं वही खा ली गुलाब जामुन। नहीं मेरे हाथ से खाइएगा। वंस अगेन ये मैं आपकी वीडियो में ये मैं कहना चाहूँगा भाई, मुजम्मिल भाई के साथ माशाल्लाह से हमारा तकरीबन 2020 आई गेस 2020 से जब बकरियों का जो एक सेटअप से जो एक वो काम शुरू हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जिस तरह जिस लेवल के ऊपर सेटअप यहाँ पे ज़मीन में मन के ऊपर वो है लेके चले हैं, मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग रिगार्डिंग पलाई, रिगार्डिंग काम, रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट खुद है ना, मतलब ये वीडियो के हिसाब से कि जो बातें हैं कंटेंट मैं खुद बहुत एक शौक से देखता हूँ। तो बहुत एक खुशी हुई है भाई। ये आप एक वो सेकंड वो हैं, वो थर्ड वो हैं यूट्यूबर हैं, खासतौर पर जमीन मेमन से तो वो हैं फर्स्ट हैं जो आप एक आए यहाँ पे मेरे पास आए। तो रियली थैंक्स फॉर दैट। और ये कुछ हैं हमारे पास कुछ चीज़ें बस ओवरऑल लाइक ऑन पलाई के ऊपर है ये हमारे पास माशाल्लाह। और ये है कि जी 2 दांत में खैर अभी ये खराब है। हमने रिसेंटली शिफ्टिंग तकरीबन हमें कुछ 1 महीने से कुछ एक अप्रॉक्स हो चुका है। तो हम भी लाइक उसमें सेटअप में लगे हुए थे और साथ साथ आगे और भी वो हैं चीज़ें हैं साथ। तो एक आपको दिखाते चलते हैं यहाँ पे। अच्छा कुछ हमारे पास पलाई के ऊपर जो है वो कुछ जानवर हैं, बाकी हमारे पास ट्रेड के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये एक हमारे पास है जरबाज नाम है इसका, ठीक है। और ये हमने लास्ट जो है वो बकरा ईद के ऊपर तो हमने वह परचेज करके दिया था अपने कस्टमर को माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेल का बच्चा है, एक अच्छे स्ट्रक्चर की उम्मीद है, या ये फ्रेम लेंथ की तो एक उम्मीद है। जी लाल अबलग कलर में है, अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद खुला हुआ है बछड़ा। दो रस्सी हैं। अच्छा 2 रस्सी। हाँ वो नकील की रस्सी हमारे वो है फ्री छोड़ी जाती है। हाँ ये क्योंकि वो है लेबर की तो सेटिंग है। सही। ये हमारे पास है लाइक नुखरे में है हमारे पास। हाँ ये बिचोला में ही बनेगा, अभी डिहान वगैरह ये होगा 180 वगैरह। तो ये रिसेंट हमारे पास ये हमारे पास वह रिसेंट परचेजिंग के ऊपर है माशाल्लाह। तो ओवरऑल जो सेटअप रिगार्डिंग हमारा तो चल रहा है बस एक आपके सामने बस। और क्या साथ साथ भाई रोज नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ समझते हैं। बिल्कुल। और यही वो एक वो शौक है। बाकी बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी यही है कि काफ़ी देर हमने डिस्कशन किया है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, ऑफ द रिकॉर्ड पलाई से रिलेटेड भी। और क्योंकि हम सब दोस्त एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो एक दूसरे को एनालाइज कर रहे होते हैं कि भाई क्या मशवरा दे सकते हैं। तो मैंने जितना पिछले कुछ दिनों में नुमान भाई की वीडियोस वगैरह जितनी देखी थी तो उस हिसाब से जो मुझे मुफीद पॉजिटिव जो चीज़ें लगी वो भी बताई, और जो चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी मैंने मशवरे दिए हैं ऑफ द कैमरा। एंड आई होप कि अगर उस पर वर्किंग होगी तो बहुत ज़्यादा शायद फ़ायदा होगा। बिल्कुल ज़रूर। तो ये हमारे भाई हैं और इनके लिए ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी मेहनती भाई हैं, ठीक है। माशाल्लाह मेहनत बहुत करते हैं
और सबसे एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है जो मैं इनकी जर्नी में देखता हूँ कि ये जो है ना वो एक इनके अंदर ना वो एक सेठपना नहीं है, इनको बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। जानवरों को इंजेक्ट भी खुद कर लेते हैं, वैक्सीन भी कर लेते हैं और भी चीज़ें। मैं जिसको मैं कहता हूँ कि असल फिर शौकीन ही वही बनता है कि ना, कि जो हर चीज़ के अंदर एक एक्टिविटी में शामिल रहे साथ। बिल्कुल सही है। और इसमें ये कि आप किसी के इवन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गवाला तंग करने लगता है, कुछ करने लगता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि यार सेठ भी हमारे साथ ही लगा हुआ है हर चीज़ के अंदर, तो फिर उसको भी एक हौसला मिलता है। वो कहता है नहीं यार ये मैं नहीं करूँगा तो ये करेगा, तो फिर तो ऐसी बात हो जाएगी। तो ये हमारा भाई जो है ना काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक बरकत दे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ मुजम्मिल भाई, बस वो यही है कि जी अल्लाह भला करे, हमने जो है वो सीखते सीखते वो है लोगों से, सब्सक्राइबर से, नेट्स ऑनलाइन सीखा जी जी। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट का। वो ये होता क्या है यार, मैं जो है ना वो आप एक डॉक्टर आके लगा के जाए और डॉक्टर फिर आपके ऑन कॉल के ऊपर फौरन ऑन स्पॉट मुझे नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। सही। तो ड्यूरिंग लंपी फिर मैं बहुत एक मुश्किल में फंस गया था। तो मैंने कहा यार ये मैं कैसे, फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई अब तुम खुद करने लगोगे तो फिर तुम्हें मोहताजी नहीं होगी। हाँ फिर जहाँ कहीं बहुत एक बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाजमी बात है कि आप सेल्फ डायग्नोसिस नहीं कर सकते। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो 2-3 बीमारियां होती हैं, उनमें बहुत सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। अब ये एक डॉक्टर जो प्रोफेशनल है, जिसका एक काम है, वो ही उसकी एक बड़ी थिन लाइन होती है एक डिफरेंस के अंदर के, वो पहचान सकते हैं यार ये वाली बीमारी नहीं है, यार ये वाली बीमारी है। एक मिसाल है जैसे लंपिया और एलर्जी है, और एलर्जी के अंदर भी बहुत कई किस्म की एलर्जीज हैं कि किस चीज़ से एलर्जी हुई है, तो वो चीज़ डायग्नोस करना बेसिकली और सही टाइम पे सही डायग्नोसिस करना वो डॉक्टर का काम होता है। बट ये है कि छोटी मोटी बीमारी है, नज़ला खांसी बुखार है, बुखार का इंजेक्शन लगाना है, तो इतना जो है वो बंदा अगर उसमें खुद आ जाए ना बंदे को ये काम करना, तो और ज़्यादा बेहतरी रहती है कि आप टाइम पे जो है ना वो खुद आप कर लेते हैं। अच्छा खैर मुजम्मिल भाई, इसके साथ साथ एक आपका एक छोटा सा रिव्यू लूंगा। जी जी। जैन से लेकर ये कभी तक का तो इसका रिजल्ट है तकरीबन 7 महीने का एक अप्रॉक्स है। ये मेरे पास पलाई का है। सही है। तकरीबन मैं मीट वेट में मैं एग्जैक्ट तो खैर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अप्रॉक्स कर पाऊंगा तकरीबन जी 3.5 मन से कुछ ऊपर और 4 मन के अंदर ये वो है मेरे पास आई थी। सही है। तो जैन से ऑनवर्ड इसकी जो है वो पढ़ाई हमने स्टार्ट की थी। सही है। छोटा सा तो एक वो भी देना चाहें तो? नहीं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है माशाल्लाह, और बछड़ी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि अच्छी प्रोग्रेस के अंदर जा रही है। अभी दांतों की क्या कंडीशन है? 2 दांत में अभी है। 2 दांत में है। नहीं, अच्छी कंडीशन है माशाल्लाह। और बछड़ी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि फ्रेम के हिसाब से भी अच्छी है, हाइट लेंथ में भी बछड़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी बछड़ी गुलाइयों के अंदर है। तो छोटे फ्रेम पे गुलाइयाँ ज़रा जल्दी आ जाती हैं, बड़े फ्रेम पे गुलाइयाँ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये है कि अपने शेप पे, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बछड़ी अभी भी अच्छी है, बट आगे 9-10 महीने हैं तो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी बकरा ईद तक। ये टारगेट तो दें आप अपनी वीडियो में, देखते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। देखिए मेरे अंदाजे में जो है ये अगर 10 मन तक चली जाए मीट वेट में तो ये बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, यही टारगेट रखा है आपने भी, ये रखा है, यही रखा तो क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है, अगर उस हिसाब से उसको उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको डाइट मुकम्मल मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह वो जो है ना 10 मन तक तो ये इजीली गेन कर लेगी आराम से इजी गोल के ऊपर। जी जी जी। तो यहाँ पे क्या अच्छा ये मुजम्मिल भाई यार, ये हमारे पास ये बछड़े हैं, ये ऑन इन्वेस्टमेंट आए हुए थे। ये तकरीबन 22 किलो, 24 किलो, 28 किलो, 30 किलो इस हिसाब की रात से थे। सही है। तकरीबन अब ये रात की वीडियो तो आपको भी थोड़ी सी आपको यहाँ पे गंदगी नजर आ रही होगी क्योंकि रही हुई रात के 12 बजे के, लेकिन ये है कि जी हाँ, तो ये सारे हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तो ये सारे हमारे पास इस टाइम वो हैं खीरे हैं और इंशाल्लाह इसको अभी हम अवेलेबल करेंगे जी फॉर सेल के हिसाब से। तो अच्छा इसमें इनकी एज ऐसी हैं कि जी तकरीबन कुछ इसमें तकरीबन 70% हम इसको जो है वो फॉर 2026 इंशाल्लाह ये लग जाएंगे ना। सही है। तो इसमें कुछ ऐसे वो हैं नगीने हैं और बाकी जो हैं वो लाइक कुर्बानी के हिसाब से हैं। तो ये एक हमारा वो बेसिकली एक वो ट्रेडिंग मॉड्यूल है, तो एक भाई के साथ है। तो मतलब कि ये बात ये मैं क्लियर अप कर दूं कि जो एक अगर इसको पलाई समझ रहा होगा तो ये वो पलाई वाला साबिरा हमारा नहीं होगा। ये रिसेंट परचेज है आपकी? नहीं, ये रिसेंट परचेज नहीं है, ये हमारी ये लास्ट ईयर की परचेज है। ये बिल्कुल बताया था आपको 22-24 केजी के
अच्छा, 28 केजी के, हाँ सही, ये वो सही, बच्चे हैं, जिसमें से ये बच्चा ये मैं गोद में लेके आया था, ये कोई इसमें से जो एक बच्चा था अच्छा अच्छा, गोद में छोटे हाँ थे जी, यानी कि, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही तो है, तो सही ये वो था शहदोल का माल था, समझे। सही सही सारा। सही। नहीं, मैं यही बता रहा था कि हमारे यहाँ जो यूट्यूबर फार्मर्स हैं, हम लोग जो एक डिफरेंस है ना, वो नॉर्मली ये भी है कि हम बहुत स्क्रैच से भी अक्सर जानवर पाल रहे होते हैं, बहुत छोटी एज से, बहुत कच्चे खीरी एज से पालते हैं। तो ये एक इस एज से पालना और फिर उसको जानवर को 2 दांत पे एक अच्छे स्ट्रक्चर पे तैयार करना है, बड़ा एक टास्क होता है, ऐसे ही है। इसको बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया क्योंकि ये जाता है। छोटी हाइट के छोटे फ्रेम के, तो आपको पता है कि भाई फ्रेमिंग के ऊपर काम बेस जल्दी होता है, बनाना जानवर के हाँ, लिए ये बहुत ऐसा ही है। बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसको एंटरटेन कर रहे हैं आप, तो ये एक अच्छी बात है कि हर क्लाइंट को एंटरटेन कर रहे हैं, बड़े जानवर वाले को भी, बिल्कुल छोटे ऐसे ही वाले है। को भी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह अल्लाह पाक करा, आपको बहुत 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 शुक्रिया। मुबारक करे। और नया फार्म बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, खाते बड़े बड़े हैं, और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बाहर कमरे बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा, यानी कि एक आपने एक वो लिया, इनिशिएट लिया कि आप जो है एक बड़ी अच्छी जगह के ऊपर आप जो है वो मूव कर गए हैं, तो ये चीज़ है मेरे भाई। बाकी पलाई अपना ये जो फॉर सेल वाले जो जानवर थे आपके, तो इनकी क्या एक रेंज अगर आप बताना चाहें कि तो क्या या रेंज है? अप्रॉक्स में स्टार्टिंग लाइक 285 से आई गेस इसमें कुछ हैं, स्टार्ट हैं, और बाकी हमारी कुछ कॉस्टिंग मुकम्मल होगी तो फिर जाकर ये कि हम फिर एक उसको वो फाइनलाइज करेंगे। सही है। तो 285 तो एक उन्होंने मुझे कहा था कि अनुमान इससे हम स्टार्ट करेंगे, और बाकी ऑनवर्ड से वो जहाँ से आउट होते गए सही उसके हिसाब से हम तो फिर देखेंगे इसको। सही सही सही। चलें जी, कोई चीज़ और ऐड करना चाहेंगे नौमान भाई वीडियो में? नहीं जज़ाकल्लाह, आपने तो वो है हर चीज़ आपने बहुत जी, एक प्रिसाइज तो एक वो है कवर अप कर दी है। जी जी जी। और मेरा खैर वो आपकी वीडियो में भी जिक्र करूंगा इंशाल्लाह, और एक अपनी वीडियो में वो ये था कि जी मेरा बिल्कुल ज़मीन वीमेंट का आपकी जो लॉट जो लेके आया था माशाल्लाह से, जी, जो ट्रेड के हवाले से मेरा ये था कि जी मैंने देख सेक्शन कर लिया, मैंने कहा यार इसमें मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा मैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत एक अच्छा ज़बरदस्त तो एक वो है, तो एक आपकी बस क्लाइंटेज है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको इसमें और परवान चढ़ाए। तो बस मैं सोच ही रहा था, इतने उठा की वीडियो आ गई जी वो माशाल्लाह से, वो सारी सेल हो गई एक हफ्ते में अल्लाह के फजल बिल्कुल से। माशाल्लाह से, इंशाल्लाह कोई दूसरी लॉट लाएंगे तो आप बिल्कुल बहुत एक अच्छा काम करें, ज़बरदस्त काम करें दिल से। मैं एक जो बात है वो यही वाली बात है कि ही इज़ वन ऑफ दी लाइक कैटल यूट्यूबर के जो आपकी बुराई भी आपके सामने कर देते, और आपको महसूस कि नहीं होना चाहिए। अगर आप एक समझदार आदमी है ना, तो आपको ये है कि जी आपकी जो गलतियां हैं, मिसाल है जो प्लस माइनस हैं, ये आपको बैठ के आपको आपके मुंह पे कर देंगे। और तकरीबन यही हमारी कुछ बातें तकरीबन गुज़श्ता कोई 1.5 घंटा है या घंटा अप्रॉक्स कुछ है कि अप्रॉक्स हुआ है। नहीं बुराई नहीं, हाँ, बुराई नहीं करना मतलब कि चाहिए। हाँ वो इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी गलतियों में या अपनी फार्मिंग में आई एम श्योर कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं भी किसी ना किसी एंड पे कुछ गलती कर रहा हूँ कहीं पे। तो दूसरा मेरा अगर कोई भाई मुझसे मुखलिस है तो वो आएगा, तो वो मुझे वो मेरी गलती की निशानदेही कर देगा और उसका एक सॉल्यूशन बता देगा, आप इसको ऐसे कर लें ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये मुखलिसी की निशानी है, बिल्कुल ये ठीक बात है। लेकिन वो साथ में सॉल्यूशन भी बताएगा मुझे, ठीक है। और अगर वाकईतन वो गलती होगी तो वो उसका सॉल्यूशन भी बताएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो प्राइवेटली बताएगा और सिर्फ मुझे बताएगा। हाँ, वो मार्केट में फैलाएगा नहीं कोई बात। तो मुझे जो मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, उनमें जिन चीज़ों में मुझे ऐसा लगता था कि नौमान भाई ये चीज़ करेंगे तो इनके लिए इम्प्रूवमेंट होगी, तो वो चीज़ें मैंने इनको बताई भी और उनके हल भी समझाए, सारी चीज़ें समझाई हैं। तो इंशाल्लाह वो ये करेंगे। और इवन के जितने भी दोस्तों के पास गया हूँ ना, सभी को, जो ख़ासकर नौमान भाई को और उज़ैर को, इन दो को तो मैं, क्योंकि उज़ैर ने अभी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट किया है, हाँ, तो इसलिए उसको भी और सबको ही मेरी तरफ से वो है कि भाई अगर अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है थोड़ा भी कि किसी की काम आ सकते हैं, हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं, और कल भी थे आज भी हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी वंस अगेन बहुत बहुत खुशी हुई कि आपने माशाल्लाह एक अच्छी जगह पे वो लिया, 4 दीवारी है, सिक्योरिटी है, आपकी वाला उसकी फैमिली यहीं पर है, सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। और डेली बेसिस पे ये भी आते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और सुबह के टाइम में आते हैं, वनडे के टाइम पर ये मौजूद होते हैं अपने फार्म पे, तो ये एक बड़ा ज़िम्मेदारी से अपने रोल को अदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की सपोर्ट होगी तो ये सक्सेस भी करेंगे। दूसरा घर इनके चैनल का नाम है
पहले ये एक और चैनल रन करते थे, बट अब इनके चैनल का नाम है दूसरा घर, तो उसको आप जाके फॉलो करें। तो वहाँ पे इनका फार्म क्या डेली की अपडेट्स हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। हमारी एक ही वीडियो है, हम रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, तो मैंने बोला शाउट आउट दे देता हूँ। तो दूसरा घर यूट्यूब चैनल पे आप, और डीजी कैटल फार्म है ये, बड़ा दूसरा घर। अब दूसरा घर को जब इन्होंने शॉर्ट कर दिया ना, तो वो बड़ा एक भ्रम वाला नाम डीजी कैटल, मेरी बात को। हाँ, तो काफ़ी एक भ्रम वाला नाम रख लिया है। सही है नौमान भाई ने, अल्लाह पाक आपके काम में भी ऐसी बरकत दे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।